बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज कोई स्पेशल टॉपिक नहीं है, बस एक दो तीन जनरल बातें करनी है जो अक्सर मरीज़ जो है उस गलतफ़हमी का शिकार हो जाते हैं और इस तरीके से उनकी ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती। उसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, ये बहुत कॉमन है। अक्सर मरीज़ जब आते हैं क्लिनिक्स में, डॉक्टर उनको मेडिसिन लिख देता है और वो 4-5 दिन के बाद जो है वो आ जाते हैं और कहते हैं कि जी हमें तो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई है मेडिसिन से, और मेडिसिन छोड़ चुके होते हैं। तो वो एक्चुअली होता क्या है कि जब आपकी बॉडी एक बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर में या शुगर में आदी होती है तो जिसम उसके साथ यूज़ टू हो चुका होता है। कई सालों से आपका शुगर या ब्लड प्रेशर या कई महीनों से वो अनकंट्रोल होते हैं, तो आप उस चीज़ के आदी हो चुके थे। जैसे ही आपका इस तरह आपका हाई ब्लड प्रेशर में आपको अक्सर यहाँ कंधों में और नेक में जो है आपको स्टिफनेस सी फील होती है, तो जब आप ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हैं तो एकदम से रिलैक्स हो जाता है। सर शुगर अगर आपका बहुत ज़्यादा हाई है, आपका 400, 500 या 300 प्लस में आप शुगर चल रहे हो, एकदम से नीचे आ जाए 150, 160, 170 की रेंज में, तो आपको थोड़ी सी फीलिंग्स होती है, थोड़ी सी सुस्ती सी होती है, जिसम थोड़ा सा हल्का महसूस होना शुरू हो जाता है। आप एक डिफरेंस फील करते हैं पहले वाले में और अभी के बारे में। आप परेशान हो जाते हैं कि शायद मुझे कुछ हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वो आप नॉर्मल की तरफ जा रहे होते हैं। तो होता ये है कि जब आप इस नॉर्मल शुगर या ब्लड प्रेशर में आदी होते हैं तो कुछ अर्से बाद खुदा न खास्ता जब आपका बीपी हाई होता है या फिर शुगर हाई होता है तो वो आपको फिर फील होता है। मतलब इनिशियल स्टेज में आपको नॉर्मल की तरफ जाते हुए कुछ डिफरेंस महसूस होता है और आप परेशान हो जाते हैं, और फिर कुछ अर्से के बाद जब एब नॉर्मल की तरफ आप जाते हैं तो फिर आपको फील होता है कि नहीं, पहले जैसा होना चाहिए जिस तरीके से नॉर्मल एक शुगर मेरा चल रहा था या ब्लड प्रेशर, तो दवाई को कंटिन्यू करना चाहिए। और जब भी आप डॉक्टर के पास जाए तो दवाई उस दिन तक कम से कम आप जारी रखें और डॉक्टर को बता दें कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही है, तो ही विल गाइड यू फर्दर। सेकंड चीज़ ये आती है कि अक्सर लोग जो है वो 2 माह या 3 माह या 4 माह के बाद आते हैं, तो पता चल जाता है कि जी साहब ने दवाई छोड़ दी है। एक वजह पूछते हैं तो वजह ये बताते हैं, जी मैंने पिछले 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा शुगर चेक किया तो वो बिल्कुल नॉर्मल आ रहा था, तो मेरा शुगर ठीक हो गया, इस वजह से मैंने दवाई छोड़ दी है। या फिर ब्लड प्रेशर की दवाई छोड़ देते हैं कि जी वो असल में मैंने 5-6 दफ़ा मुख्तलिफ़ जगहों से चेक करवाया ब्लड प्रेशर, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, तो बस ठीक है वो मेरा कंट्रोल हो गया, तो इस वजह से मैंने दवाई छोड़ दी। ऐसा नहीं होता। एक्चुअली आपका शुगर ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल है और आपको बार बार कंट्रोल की रीडिंग्स आ रही है तो उसकी वजूहत जो है वो सिर्फ आपकी मेडिसिन है कि आप मेडिसिन रेगुलर ले रहे हो, आप डाइट का ख्याल रख रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जो भी आपको डॉक्टर उस पर अमल कर रहे हो, तो इस वजह से आपका शुगर भी नॉर्मल है और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है। अगर आप छोड़ देंगे तो फिर ये होता है कि अक्सर हमारे पास आता है कि जी मतलब जब दवाई छोड़ देते हैं उसके चौथे पाँचवें दिन जो है छठे दिन वो चक्कर लगाते हैं कि जी तबीयत वैसे ख़राब हो गई। हम जब चेक करते हैं तो ब्लड प्रेशर भी आसमान से बातें कर रहे होते हैं, शुगर भी। तो जब पूछते वो कहते हैं जी यही जो आर्गूमेंट जो मैंने पहले बता दी, वो ये कहते हैं कि जी वो दवाई तो छोड़ दी है क्योंकि मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया था या हो गई थी। तो इस वजह से अगर आपका शुगर या ब्लड प्रेशर कंट्रोल है तो वो सब दवाई की वजह से है, तो दवाई कभी भी ना छोड़े अनटिल अनलेस कि जब तक आपको कोई आपका फिजिशियन या डॉक्टर ना बताए कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ जो थोड़ी सी ज़रा लेस कॉमन है लेकिन होता है बहुत ज़्यादा, कि आप रेगुलर रूटीन में जब आप मेडिसिन लेते हैं तो अक्सर औक़ात ये होता है शुगर या ब्लड प्रेशर का उससे 1 दिन या 2 दिन या सेम डे पे या 2-3 दिन पहले दवाई छोड़ते हैं और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं कि जी ताकि वो चेक कर ले कि बग़ैर दवाई के क्या हालात हैं। अगरचे ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस दिन आपने डॉक्टर साहब के पास जाना होता है तो उस दिन भी आपने उसी तरीके से रेगुलरली मेडिसिन लेनी होती है, ताकि उसको आइडिया हो जाए कि आज सुबह इसने टैबलेट खाई है 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, और अभी मेरे पास शाम के टाइम या किसी भी टाइम आई है, तो इस टाइम इसका ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर की क्या सिचुएशन है, दवाई लेने। अगर आप 3 दिन पहले आपने छोड़ चुके होते हैं तो फिर डॉक्टर साहब को कैसे पता चलेगा कि दवाई का इफ़ेक्ट उस दौरान 3 दिन पहले क्या था और अभी तो ज़ाहिर बात है मेडिसिन नहीं ले रही है। इस तरीके से अक्सर लोग जो होते हैं वो ये कहते हैं कि जी मैंने मेडिसिन ली है, मैंने 1 हफ़्ता खाई है और मेरा शुगर या ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा। ये भी एक बहुत बड़ी लोगों के साथ मसला होता है, और वो फिर किसी डॉक्टर के पास जाते नहीं और दवाई छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमेशा के लिए शुगर या ब्लड प्रेशर की जो गोलियाँ होती हैं उसमें आपको 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा डॉक्टर के पास जाना पड़ता है।
ताकि वो आपकी डोज़ एडजस्ट हो सके। पहले अगर वो आपको एक मेडिसिन देते हैं तो हो सकता है उसके साथ आपका शुगर कंट्रोल ना हो, लेकिन डॉक्टर को इतना आइडिया हो जाता है कि यार इस दवाई से अगर आपका 400 था 200 पे आ गया, या आपका 200/130 था तो वो 150/110 हो गया, तो अब मज़ीद मेरे को इसको डबल रिजीम करना है, ट्रिपल रिजीम करना है, कोई और चीज़ ऐड करनी है, या मैंने कोई मज़ीद फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करती है, और डॉक्टर की अपनी मर्ज़ी होती है। तो कभी भी दवाई छोड़नी नहीं चाहिए या उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, डॉक्टर के पास जाना छोड़ना नहीं चाहिए। हो सकता है आपको 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा विज़िट करना पड़े, और आपको कोई ऐसी मेडिसिन जो फिर आपको कई साल तक शायद आपको ज़रूरत ना पड़े, और उसी पे आप चलते रहे और आपकी सेहत बेहतर से बेहतर होती जाएगी। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आई होगी मेरी बात कि मेरा मकसद क्या था। सब ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स, क्योंकि हमेशा अगर आपने एडवाइस लेनी है तो वो ख़ुद से या आगे पीछे बड़े बूढ़ों से या पड़ोसियों से ना लें। हमेशा अपने किसी प्रॉपर फिजिशियन, डॉक्टर्स जो भी आपके पास हो, उनके पास जाया करें और उनसे मशवरा लिया करें, वो आपको बेहतर गाइड करेंगे, बिकॉज दे आर प्रोफेशनल्स। थैंक यू वेरी मच।